नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और घर पे बड़े अच्छे तरीके से आप स्टडी कर रहे होंगे। जो श्रृंखला थी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, विश्व भूगोल की, विश्व भूगोल में छोटा सा काम करा रहे थे। वो काम था कि जो ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद करते हैं, आप रटते हैं, उनको याद नहीं होते, फिर भी भूल जाते हैं। उसके लिए हमने ये प्लान किया था कि उसको जो है पहले हम समझा देंगे, समझाने के बाद में आप उसको मैप पर देखेंगे, एटलस खोलेंगे और एटलस खोलने के बाद उसको देखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे कि आप आउटलेट मैप जो मार्केट से लाए हैं उस पर उसको दर्शाने। कोई कंट्री है, प्लेटू, पठार, पर्वत, नदी, ये जो भी हैं, जो टॉपिक रहेंगे उनको आप दर्शाते रहें, जिससे ये होगा कि आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी और जो देखने का नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। नजरिया इस सेंस में चेंज होगा कि आप एग्जैक्ट प्लेस जान जाएंगे, तो उससे संबंधित जो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, करंट हो, वो पढ़ना और आसान हो जाएगा। तो पिछली क्लास में आपने देखा था, बात की गई थी जो विश्व के सारे महादेशों की जो प्रमुख नदियां थी, सारी नदियां थी। अगर आपने कर लिया होगा तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आज का जो टॉपिक है ये विश्व का भूगोल है, तो इसीलिए हमें विश्व की नदियों पर जो बने बांध हैं, नदियों पर निर्मित बांध हैं, विश्व में हम देखेंगे। क्योंकि इंडिया के संदर्भ में तो हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं और एक अच्छा खासा लेक्चर हम उपलब्ध करा चुके हैं बांध के ऊपर, जब बांध बताया था और नदियों के संदर्भ में बढ़िया सा। थोड़ा सा उसको 2-1 मिनट के अंदर हम रिवीजन करा दें। तो बांध का टारगेट क्या होता है, बांध क्या होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बांध मुख्यतः आपने देखा होगा नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं। ये कंक्रीट बने होते हैं और वहां पर जल को रोका जाता है, जिससे कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे ड्रिंकेबल वाटर उपलब्ध होता है, पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं इंडिया में भी, देखोगे बुंदेलखंड के क्षेत्र को चाहे देख लो, राजस्थान तो है ही है, तो वहां पर बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं जहां पर 2-3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जल जो ड्रिंकेबल है, पीने योग्य है, उसको लेने के लिए जाते हैं। क्योंकि बहुत ही कम प्रतिशत में 3-4% के आसपास जो पीने योग्य पानी है उसकी उपलब्धता है। पानी तो आप देखेंगे कि लगभग 70% आपको पानी मिलेगा, 70% प्लस पानी मिलेगा, लेकिन वो पीने योग्य नहीं, खारापन है उसमें, समुद्री जल है या अन्य अमोनिया जैसी चीजें हैं या अन्य प्रकार की वहां पे विकृतियां जल में उपस्थित है। तो एक तो बात है पानी जो पीने वाली आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल की अनुपलब्धता यानी उपलब्धता न होने के कारण वहां पर जो इरिगेशन है, जो सिंचाई है, कृषि में वो उत्पादकता नहीं आती है, उसके अभाव, यानी वहां पर जल की उपलब्धता नहीं है, जिस कारण वहां पर सिंचाई नहीं तो उत्पादकता जो है वो नहीं हो पाती, उत्पादन वहां पर गिर जाता है। एक तो ये 2 कारण हो गए। तीसरी बात ये है कि उसी डैम पर, चूंकि डैम एक बड़े एरिया को ग्रहण करता है, हजारों एकड़ स्क्वायर में ये होता है, और आप ये जानते हैं कि बड़े विरोध भी होते हैं जब डैम बनते हैं, क्योंकि हजारों गांव इसमें शामिल होते हैं। जैसे जितने बड़ा आकार हो बांध का, तो वहां से वो रिप्लेस किया जाता है, उन गांवों को वहां से हटाया जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, बड़ी रिस्क लेना पड़ता है, बड़े बदलाव करने पड़ते हैं, तब वहां पर बांध बनता है। तो ये है कि ऊंचाई बनती है जल की, एक बड़ा विशाल क्षेत्र जल का बनता है। तो जब ऊंचाई से पानी गिराते हैं तो ये होता है कि वहां पर टरबाइन के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन है वो भी वहां पर स्टार्ट हो जाता है। वही बिजली उन स्थानों पर ग्रामीण स्तर के दूर दराज गांव या आसपास के गांव में सैकड़ों की संख्या में उन गांवों को प्रकाश मिलता है उसी डैम के निर्माण से, या फिर सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उसी बिजली को हम शहरों में भेजते हैं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।
तो एक तो ये 3-4 पॉइंट हो गए। और बात ये है, चूंकि डैम है तो इसमें जल का एक विशाल क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये होता है कि मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। एक बड़ा नीली क्रांति जो है, इसके लिए भी एक दबाव भी है। अनेक प्रकार की योजनाएं और परियोजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए के माध्यम से लाई गई, तो वहां पर और आसान हो जाता है मछलियों को पालने का। तो मछली, अन्य बात ये है कि ये सब सारी चीजें होती हैं और इतना अच्छा वहां पे माहौल बनता है। हर कोई ये चाहता है, इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है, ये व्यवस्थाएं हैं, तो वहां पर एक टूरिज्म जिसे हम लोग कहते हैं पर्यटक, तो टूरिज्म सेक्टर भी वहां पर विकसित होता है, यानी पर्यटक भी आते हैं। तो पर्यटक आते हैं तो वहां पर ये सब फायदे हैं। इसके साथ और फायदा क्या होगा, तो वहां पर जैसे होटल में ठहरने के लिए उनको भी बढ़ावा मिलता है, उनकी इनकम जनरेट होती है। वहां पर जो छोटे मोटे दुकानें हैं उनका भी विकास होता है। वहां पर जो यातायात है उनको भी विकास मिलता है, बल मिलता है, और आर्थिक सशक्तिकरण वहां पर बढ़ता है। कई प्रकार के अनेकों अनेक इससे लाभ भी। इस प्रकार की अगर आप पॉजिटिव सेंस में लाभ देखते हैं तो कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे बात करें, क्योंकि एक तो बात है वहां पर इतना बड़ा क्षेत्र होता है, और इसमें क्या है, और फायदे तो एक और बता दें जो बड़े बड़े हैं। एक तो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। बायोडायवर्सिटी लाभ में ही रहेंगे अभी, तो देखें तो बायोडायवर्सिटी जो जैव विविधता है उसको भी बल मिलता है। अनेक प्रकार की जैव विविधता का, जलीय जैव विविधता का, वनस्पतियों का, इन सब का बहुत बढ़िया विकास होता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। और एक बात करें तो यहाँ पर जो वाटर लेवल रिचार्ज की बात करी जाती है बेहतर होता है, यानी वाटर लेवल रिचार्ज बहुत बढ़िया होता है। डैम जितने हैं इनसे जो है आप देखोगे मीथेन गैस निकलती है। जहां जहां जल भराव के क्षेत्र हो, धान के खेत हो, वहां पे मीथेन गैस का स्राव होता है। और जैसे जहां पे जानवर रहते हैं वहां भी, टॉयलेट के प्लेसेस हैं वहां भी ये सब क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए डैम को पहले ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिस कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तुलना की बांधों की, वो आधुनिक मंदिरों से की। बांधों की तुलना आधुनिक मंदिरों से की और इन पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए और इंडिया में इससे बहुत सारा विकास किया गया। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में विकास होता है तो जाहिर सी बात है कृषक जो हमारे हैं, कृषक तो कृषकों का जीवन स्तर क्या है, वो ऊंचा होता है। तो जीवन का मतलब सरप्लस प्रोडक्शन अगर हो गया, अतिरिक्त उत्पादन हो गया, तो उससे वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। एक बात तो वो बच्चे जब शिक्षा लेंगे तो जाहिर सी बात है या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या ज्ञान होगा तो अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। दूसरी बात ये है उनका लाइफ स्टाइल अलग तरीके का हो जाएगा। उनका जो स्वास्थ्य है, कभी कभी कुपोषण के चलते अनेक प्रकार की बीमारियों का जो जन्म होता है, तो स्वास्थ्य सही होगा, शिक्षा सही होगा, रहन सहन, खान पान, इन सब में सुधार होगा, तभी हम समृद्ध बन सकते हैं। इससे ये भी सरप्लस प्रोडक्शन से होता है। घर आदमी अच्छा बनवाता है, इसके साथ साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं उसको अच्छी उपलब्ध हो जाती, शिक्षा सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हो जाती, अन्य और उसके लाइफ के लिए अच्छी बनाने के लिए एक अच्छा नागरिक तभी बनता है। और जब उसके लिए क्या है कि सभी अनुकूल दशाएं भी उपलब्ध हों और प्लस उसके लिए जो लिवलीहुड है, बेसिक जो नीड्स हैं वो उपलब्ध हो पाए बेसिक लेवल पर, तो सकारात्मक विकास हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव सेंस में जैसे इतना बड़ा बांध होता है तो कभी अगर टूट गया, मान लीजिए एक लाइफ होता है, इसका भी लाइफ होता है, टूटा। जैसे आपने देखा था जो उत्तराखंड में घटना हुई थी, वहां पर झील बांध का एक रोल था जहां पे टूटी थी, जिससे बाढ़ आई थी। तो ये कहीं कहीं टूटते रहते हैं। ये ऐसा हो सकता है अगर ये टूटता है तो आप मानिए कि हजारों हजार एकड़ जो जमीनें हैं वहां की, जो फसलें हैं वो क्या होंगी, वो डूब जाएंगी। तो अपार जन और धन की वहां पर लाश होगी, अनेक सारी वनस्पतियों का विनाश हो जाएगा, मृदा भी वहां की बेकार हो जाएगी। तो मृदा बेकार किस सेंस में हो जाएगी, मृदा लमड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जलभराव जब होता है, जलभराव अगर सरफेस पर हो गया, लैंड पर हो गया, जो फर्टाइल लैंड थी, एक समय बाद क्या होगा, वो सूखता है तो लवण जैसी चीजें वहां पर उपलब्ध हो जाती है, तो थोड़ा उस पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में ये कहेंगे
कि ये हुआ, और वहाँ पे वनस्पतियों का विनाश हो गया, वहाँ पे फसलों का विनाश हो गया। जब हम एक ऑक्यूपाई करते हैं एरिया को बनाने के लिए, तो ऐसा होता है बहुत सारे गाँवों को वहाँ से हटाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, उनका मनोबल गिरता है, उनके विकास में बाधा आती है, कहीं कहीं वो उस रफ्तार में, विकास की रफ्तार वो गिर जाती है। तो इस प्रकार से देखेंगे। इसके साथ साथ में देखें, जब बनता है ये जो डैम है, तो बहुत सारी वनस्पतियों को भी काटना पड़ता है, और चूंकि इतना वजन बनाते हैं हम, यहाँ पर इतना टनों में जल का यहाँ पर अधिग्रहण होता है, एक स्टोर होता है जल, तो एक दाब भी बढ़ता है, एक दाब भी बनता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, इनबैलेंस होता है। इनबैलेंस से कभी कभी भूकंप जैसी घटनाएं होने के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो अनेक इनके नुकसान भी हैं अगर देखें, लेकिन दोनों को कंपैरिजन करें तो तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि जो बेनिफिट, लाभ है, सकारात्मक और ज्यादा बेहतर रहेंगे। तो हमारी यही कोशिश रहती है, कोई भी कानून बनाए, कोई योजना परियोजना बनाए, जहां पर क्षति कम से कम हो, क्षति होती है और प्रॉफिट ज्यादा हो, उसको हम सकारात्मक मानते हैं। तो आपने देखा, तो इस प्रकार से जो डैम था। अब हम जान लेंगे विश्व में कौन कौन से ऐसे फेमस डैम हैं जिनसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं और आपको याद भी रहना चाहिए। इंडिया के संदर्भ में बता भी दिया था और उनको लिखा भी दिया था। जिन्होंने नए हैं उनको चाहिए वो इंडिया वाले डैम को, जितने बांध हैं वो देख लें। अब अस्वान बांध देखिएगा, अस्वान बांध बहुत फेमस है। ये नील नदी में पर जो बना हुआ बांध है, और नील नदी कहाँ पे है, पिछली क्लास में आपने देखा था, और इसको जाके आप समझ लें और मैप पे बना लें अस्वान बांध और नील। कैंजी जो है ये नाइजर रिवर चूंकि पहले डिस्कस हो चुका है, इसको देखें। हूवर को कोलोराडो, क्या है कोलोराडो। उसके बाद में हीराकुंड, हीराकुंड बहुत ही फेमस है, और हीराकुंड चूंकि इंडिया में ही है, देखिएगा जाके, तो इंडिया का है, तो यहाँ पे महानदी पर निर्मित है। इंडिया के ऐसे ऐसे बांध बने हैं, उनको देखकर आपको आश्चर्य होगा और उनको समझकर भी आश्चर्य होगा कि उनमें इतनी कंक्रीट लगी है कि उनको अगर गिरा के अगर कंक्रीट निर्माण कराया जाए तो पूरे विश्व में एक बार जो है कंक्रीट की रोडें बन सकती। ऐसे ऐसे बड़े बड़े डैम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। श्री गार्जेज है यांग किसी क्यांग पर। श्री गार्जेज बहुत ही बड़ा विशाल है ये, श्री गार्जेज यांग किसी क्यांग पर। तो यांग किसी क्यांग कहाँ है, इसको देखिएगा जाके। करीबा बांध है जाम्बेजी पर, ये बहुत बार पूछा गया है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, मिलाने किस तरह से आ जाएगा ऐसे, तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी कौन सही कौन गलत। लेकिन यहाँ तो सामने सामने से करीबा जाम्बेजी, अको सांबो बोल्टा नदी पे है। अब ये बोल्टा किस महादेश में है, किस देश में है, इसको देखिएगा। भाखड़ा, ये इंडिया की बात है। सतलज, कहाँ पे सतलज है, सतलज का उद्गम कहाँ है, सतलज कहाँ से निकलती है, सतलज कहाँ पे गिरती है। ग्रैंड पुली कोलंबिया, ये आपको कोलंबिया मिल जाएगा। वान विले जो देखोगे ये भी कोलंबिया में मिलेगा। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ इसी तरह से एक अच्छे टॉपिक के साथ, और वही काम आपको करना है। तो आप लगे रहिए धुआंधार तरीके से, अच्छे से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके बताइएगा। व्यवस्थाएं आपकी शीघ्र प्रयास में है, बहुत जल्द होगी ऑफलाइन, और आप तब तक के लिए लगे रहिए धुआंधार तरीके से, कंटिन्यू चालू रखो। और चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत सारे एग्जाम नजदीक हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कहीं हिलना नहीं, डुलना नहीं है। बस जितनी प्रैक्टिस कर पाइए उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। थैंक यू वेरी मच।